कि एक बार की बात है, हमारे पूर्वज महाराजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 60,000। आज किसी के 5 पुत्र हो ना, केवल 5, तो सब शहर में डंका बजता है उसका। 5 पुत्र का मतलब हुआ 5 लाठी, 5 बाजूबल। और उसके कितने थे? 60,000। अब आप कल्पना कीजिए, जिसके 60,000 पुत्र हो, जब वो 60,000 पुत्र एक साथ डंडा लेकर निकलते थे किसी युद्ध के लिए, तलवार लेकर, तो क्या देखता होगा आदमी? केवल सर ही सर नजर आते होंगे उसको 60,000 में। और उन्होंने क्या किया कि एक बार यज्ञ का आयोजन किया, अश्वमेध यज्ञ का। चूंकि शुरू से ये परंपरा चले आई है कि जो बढ़ता है उससे लोग जलते हैं, तो यहां भी जलने वाला कोई विशेष आदमी नहीं, इंद्र था। और जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो घोड़ा छोड़ा गया, और जो घोड़ा छोड़ा गया तो इंद्र ने क्या किया कि उसी घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। जब वो 60,000 उस घोड़े के पीछे पीछे दौड़ते हुए आए तो देखा कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ है। तो वो तो समझ गए कि यहाँ बंधा हुआ है, इसका मतलब ये तैयार है, क्योंकि ये उस घोड़े के मस्तक पे एक चुनौती लिखी जाती थी, जो भी इस अश्व को पकड़ेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा। कपिल मुनि को जैसे उन्होंने देखा, भला बुरा कहने लगे, और उसी समय कपिल मुनि ने अपना कमंडल उठाया और जल हाथ में लिया और उन 60,000 को श्राप दे दिया, और एक बार में 60,000 को भस्म कर दिया। एक बार में जैसे ही वो 60,000 भस्म हुए, कितनी देर लगी उनको भस्म होने में? केवल 1 सेकंड। और आज आदमी अभिमान में निकला जाता है, उस 60,000 का नाम निशान कपिल मुनि ने एक देर में हटा दिया, खत्म कर दिया। अब उनकी जब आत्मा विचरने लगी, उसी कारण से भागीरथ जी ने तपस्या की और मां गंगा को इस पृथ्वी पर लाए। हे लक्ष्मण,